नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आप लोगों से फिर से एक बार मुलाकात होगी और इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड और इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं। अगर आप अपने बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए कम से कम 1 से 2 साल की तैयारी करवा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा है, अगर वो 2 महीने तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल में आकर के 2 महीने एक छोटा-सा क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को 13 से 14 घंटे डेली पढ़ाया जाता है और डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स में हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर के जो सैंपल पेपर है, जो आपके सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर है, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर है, वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से करवाया जाए, ताकि क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, 6th क्लास के बच्चों से, जो बच्चे 5th क्लास से 6th क्लास के लिए फॉर्म भरते हैं, उनसे 6th क्लास का और 7th क्लास के लेवल के सवाल जवाब पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर आता है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बच्चों को प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि मेन टारगेट है कि बच्चे डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करें, आगे चल के सिलेक्ट हों और मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय सेना को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े होकर के सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो हर रोज रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से जुड़े कोई भी सवाल जो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अभी जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, जो कि हिमाचल में, उसका फॉर्म निकला हुआ है। और अगर आप लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो डिफेंस पर्सन है, उनका करीब-करीब 3000 रुपए का फॉर्म है और उनकी जो 1 साल की फीस है 1,58,000 फीस है। और अगर आप सिविलियन हैं, तो अगर आप डिफेंस से नहीं है, सिविलियन है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको करीब-करीब 3,25,000 रुपए 1 साल के लिए फीस देनी पड़ेगी। और एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो करीब-करीब 5,000 रुपए एडमिशन के प्रोसेस में आपका खर्चा आएगा। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। में आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिल रही है, पॉजिटिवली उसको ग्रैब कीजिए। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो टाइम है वो जा चुका है। तो अब मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्म अभी रह गए हैं, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, जैसे गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और सीएच बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। जो फॉर्म देखिए चले गए हैं, उनके बारे में अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं, तो मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, अभी कुमार जी का मैसेज है। अभी का मैसेज है, सर मेरा बेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, कैसे करें? देखिए, कोई भी बच्चा जो आगे टॉप लेवल की एजुकेशन लेना चाहता है, मैं आपको बताऊं कि छोटी एज से आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। मैं बार बार पेरेंट्स को कहता हूं कि बच्चों को 3rd क्लास से, 4th क्लास से, 5th क्लास से बच्चों को तैयारी करवाइए। क्यों? मोटिवेट करेंगे, जितना ज्यादा छोटी एज से डालेंगे। यूजुअली क्या होता है, बच्चों को 10th के बाद बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे का बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, तो क्या बच्चे को 10th क्लास के बाद जबरदस्ती साइंस या जबरदस्ती मेडिकल या नॉन मेडिकल या कॉमर्स दिलवाने का क्या फायदा, जब बच्चों का पिछले 10 सालों में लेवल ही नहीं बना। तो हमारे स्कूल में जो प्रोसेस है वो यही है कि हम लोग छोटे बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रिजल्ट छोटे बच्चे दे सकते हैं, वो बच्चे, बड़े बच्चे कभी भी नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चे का बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आगे चल के बच्चा साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो बच्चे की मर्जी है। तो अभी जी मेरा ये टारगेट है, मेरा आपसे यही कहना है कि हमें बच्चे को छोटी एज से तैयार करना है, तभी हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो अगर आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेसिक एजुकेशन, बेसिक फाउंडेशन, क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चे 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग
मैं आपको बता दूँ कि उनको हम लोग 5th क्लास लेवल का सिलेबस कराते हैं। जो बच्चे 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग 6th लेवल का सिलेबस कराते हैं। तो करीब-करीब उनको 1 साल, 2 साल आगे का पढ़ाया जाता है, तभी बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और तभी वो बाकी बच्चों से हट करके कुछ लाइफ में अलग कर पाते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मली पढ़ाएँगे तो बच्चा नॉर्मल ही रहेगा सारी लाइफ। पुष्पिंदर जी का मैसेज है, सर हाउ टू फिल ओक ग्रोव स्कूल फॉर्म। देखिए, ओक ग्रोव स्कूल का 3rd क्लास का फॉर्म निकला हुआ था और अगर आप क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 11th का फॉर्म भरना चाहते हैं ओक ग्रोव स्कूल के लिए, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जा करके ओक ग्रोव स्कूल मसूरी की वेबसाइट पे भर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपका फॉर्म भरने में मदद करेगी। तो ओक ग्रोव स्कूल का जो फॉर्म है, मैं आपको बता दूँ कि ₹1500 का फॉर्म है, जिसको आप हमारी मदद से अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। तो बॉयज़, गर्ल्स दोनों के लिए रेलवे का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 100% गवर्नमेंट और इसकी जो फीस है, वो बहुत ही कम है। रेलवे वालों से सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹70,000 1 साल के लिए लिया जाता है। जबकि जो सिविलियंस हैं, यानी जो लोग रेलवे में नहीं हैं, उनसे जो है 1,80,000 रुपए लिया जाता है और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में ओक ग्रोव स्कूल आता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को छोटी एज से ही कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार किया जाता है। तो इसके अलावा बच्चों को छोटी एज से ही कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूपी सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो बच्चे 7th और 9th क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, 7th क्लास के लिए बॉयज़ फॉर्म भर सकते हैं और 9th क्लास के लिए गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं। 7th क्लास के लिए करीब-करीब 60 सीट्स हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ 15 सीट्स हैं। तो अगर आप लोग यूपी सैनिक स्कूल की जानकारी लेना चाहते हैं 7052 7777 777795 ये यूपी सैनिक स्कूल का नंबर है, अपॉर्च्युनिटी है। लड़के की एज 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010। अगला सवाल है, सर हाउ टू फिल राय स्पोर्ट्स स्कूल क्लास 9th फॉर्म। पुष्पिंदर जी, अगर आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेशनल या स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वो है 15 नवंबर। तो जो भी है अपॉर्च्युनिटी है, आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दूँ। आप लोग भी मेरी मदद भी कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। अदरवाइज़ राय स्पोर्ट्स स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। 60 से 70 हज़ार रुपए में 1 साल रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस बहुत ही इकोनॉमिकल है और गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल है। आगे चलते हैं, अभी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल का मोबाइल नंबर। सो कैन आई फिल फॉर्म फॉर। बिल्कुल जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आप भर सकते हैं और अगर आप लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप 5th क्लास का फॉर्म भर सकते हैं, 6th का, 7th का, 8th का, सभी क्लासेस का गुरुकुल कुरुक्षेत्र का आप फॉर्म भर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र 107 साल पुराना गवर्नमेंट का नहीं, सॉरी, ट्रस्ट का स्कूल है। तो ट्रस्ट जो होता है बेसिकली वो समाज के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए काम करता है, समाज में छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है और ये जो पूरा इसके पास जो ट्रस्ट का पूरा पैसा आता है, वो एजुकेशन पे लगाया जाता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एजुकेशन की कोई फीस नहीं है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चों से सिर्फ़ और सिर्फ़ रहने, खाने-पीने की फीस चार्ज की जाती है। तो अगर आप हमारे स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं, तो 1 साल की सिर्फ़ 1,10,000 रुपए में आपको अपने बच्चे को 1 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाने का मौका मिल सकता है। हमारे यहाँ पे हर साल मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मनोज कौशिक जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र दक्षाई स्कूल का एग्जाम सेंटर सभी स्टेट में होता है क्या?
देखिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्ज़ाम है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही होता है, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो कि आपका सोलन में, हिमाचल में है, उसका एग्ज़ाम सेंटर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मिल जाएगा। मनोज जी, आज ही हमारी तरफ से एक वीडियो अपलोड की गई है करीब-करीब 7:30 बजे, जिसमें मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के सारे एग्ज़ाम सेंटर बताए हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्ज़ाम सेंटर आपको गुजरात में भी मिल जाएगा, जयपुर में मिल जाएगा, पुणे में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश भोपाल में मिल जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। इंडिया के हर स्टेट में आपको मैक्सिमम स्टेट में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बच्चों को मन लगा करके पढ़ाइए, तैयारी करवाइए, थोड़ा रिस्क लीजिए, चांस लीजिए। देखिए हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। बिज़नेस में बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। तो सेम ऐसे ही आपके बच्चे हैं, जितना ज़्यादा बच्चों के साथ चांस लेंगे, बच्चों को सीखने को मिलेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, उसको दोनों हाथों से पकड़िए, गलती से भी इंतज़ार मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि ये सब सरकारी पॉलिसीज़ हैं, कब क्या रूल रेगुलेशन चेंज हो जाए। जितने भी इंडिया में नए सैनिक स्कूल आ रहे हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा आ रही है, करीब-करीब 1,40,000 1,50,000। तो मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी तैयारी करवाइए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। सॉरी। उत्कर्ष जी का मैसेज है 11th में किधर एडमिशन लें? अगर आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप 11th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म, गुरुकुल का फॉर्म, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म और सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी और जवाहर नवोदय विद्यालय। ये टोटल 5 ऐसे स्कूल हैं, जिसके लिए आप फॉर्म भरवा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो ये वो स्कूल है जो मुझे पर्सनली लेवल पे बहुत पसंद है और अच्छे स्कूल हैं। जुम्मा जी का मैसेज है, सर आपके हॉस्टल में क्लास सेकंड में एडमिशन की फीस कितनी है? हमारे हॉस्टल में जो सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे हैं, उनकी 1 साल की जो फीस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 90,000 रुपए फीस है। जिसमें बच्चों को 1 साल रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ बच्चों को तैयार करवाया जाता है। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए एसी रूम लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1,30,000 रुपीज़ में आपको एसी रूम्स भी मिल जाएँगे। तो आप बच्चे को छोटी क्लास से ही तैयारी करवा सकते हैं। सुधांशु जी का मैसेज है, सर आरएमएस का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? आरएमएस का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट इन पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, तो आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में, वो आपकी मदद करेंगे, आपको डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर देंगे, मेल कर देंगे। प्रिंस खान का मैसेज, जय हिंद सर, जय हिंद दोस्त, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर आपके बात करके बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। बहुत ट्रस्ट है, बेस्ट ऑफ लक सर, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रिंस, थैंक यू सो मच। और आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपकी बुक्स जो है वो वापस आ करके वापस चली गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस को जल्दी से जल्दी बुक्स मिल जाएँगी। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू बुक्स अप्लाई की जाती हैं। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में तैयारी करवाने वाले, वो पेरेंट्स मिडल क्लास फैमिली से हैं। टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ से हैं, वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कोरियर नहीं होते हैं। प्राइवेट कोरियर आपको मेन शहरों में मिलेंगे। हमारी बुक्स जाती हैं गाँव-गाँव तक। इसीलिए हम लोग सरकारी पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं। प्रिंस, उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी बुक्स मिल जाएँगी। दोस्त थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दीपांशु का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल एज लिमिट 5th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए एज 9 साल होनी चाहिए। 6th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 10 साल होनी चाहिए। 7th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 11 साल। 12th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 12 साल। 8th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 13 साल। 9th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 14 साल। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एज क्राइटेरिया है। और मैं आपको बता दूं, क्लास 5th से लेकर के
क्लास 11 तक का जो पेपर है 400 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की इंग्लिश, 100 नंबर का मैथ्स और 100 नंबर का जनरल साइंस। ठीक है जी? 400 नंबर का 3 घंटे का पेपर आता है। तैयारी करवाइए, मेहनत कीजिए, सभी स्कूल अच्छे हैं। जिस किसी भी स्कूल में आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका बच्चा अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच जाएगा। पुष्पिंदर जी का मैसेज सर, कराटे स्टेट टूर्नामेंट सर्टिफिकेट है। अगर स्टेट लेवल पे है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन का होना चाहिए। ये राय स्पोर्ट्स स्कूल की कंडीशन है। सिर्फ 4th क्लास में वो बिना सर्टिफिकेट के 100 बच्चों का एडमिशन लेते हैं, लेकिन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास तो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्हीं को ही एडमिशन लिया जाता है, सभी का एडमिशन नहीं होता है। कमलेश परिहार जी का मैसेज सर, जय हिंद। सर आपसे मिलना था, लेकिन सर आपसे मुझे टाइम नहीं दिया मिलने का। आपका कोई पर्सनल नंबर हो तो सर बताइए प्लीज। कमलेश परिहार जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कोई भी क्वेरी है, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। हमारे यहाँ 16 नवंबर को और 30 नवंबर को पीटीएम है। 16 नवंबर को छोटे बच्चों की पीटीएम है और 30 नवंबर को बड़े बच्चों की पीटीएम है। तो हर पीटीएम में मैं सभी पेरेंट्स से मिलता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत-बहुत शुक्रिया कमलेश जी मैसेज करने के लिए, क्योंकि हम लोग हर रोज़ सर 12 से 13 बच्चों की नई एडमिशन्स होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है हर पेरेंट से मिल पाना, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है, 70 एकड़ का कैंपस है और करीब-करीब 400 बच्चों की मैनेजमेंट करना, रख-रखाव करना और आपको बता दूँ बोर्डिंग स्कूल को चलाना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। जुम्मा जी का मैसेज सर, आपके हॉस्टल में एडमिशन कब होता है और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, अगर आप अभी एडमिशन करवाते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 5 महीने की 60,000 रुपए फीस है और इसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग और इसमें बच्चे की यूनिफ़ॉर्म और उसके अलावा आपके बच्चे को स्टेशनरी का सामान विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ कि अभी भी आप एडमिशन करवा सकते हैं और इस टाइम अगर आप एडमिशन करवाते हैं, तो आपके बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और अभी जो फॉर्म रह गए हैं, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, ये सभी स्कूल्स की तैयारी अगले 5 महीने में आपके बच्चे को करवाई जाएगी। तो अगर आप 2 से 3 फॉर्म भी भरवाते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट हेल्प किया जाएगा। पायल जी का मैसेज है सर, नमस्ते, कोई स्कूल कुरुक्षेत्र में आर्या कन्या गुरुकुल के नाम से है गर्ल्स के लिए, प्लीज बताइए। पायल जी, गुरुकुल के नाम से इंडिया में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी स्कूल, क्योंकि हर गुरुकुल, आपको ये समझना है कि हर गुरुकुल जो है वो बेस्ट नहीं है, हर गुरुकुल जो सरकारी नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अम्बाला में जो गुरुकुल है, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांच है लड़कियों के लिए। 1.5 लाख तक खर्चा आता है, 1,60,000, 1,70,000। आप अपनी भाई आपको समझना पड़ेगा। हम लोग उन्हीं स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, जो सरकारी हैं, ट्रस्ट के हैं, जिनकी फीस कम है और जहाँ पे पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन, स्पोर्ट्स सब कुछ बहुत ही अच्छा है। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सर आरएमएस की वेबसाइट पर फॉर्म का स्टेटस आता है क्या? सर आरएमएस की वेबसाइट पे फॉर्म का कोई भी स्टेटस नहीं आता है। फॉर्म आप डायरेक्टली ऑनलाइन जा करके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आर्मी वालों के लिए 3,000 का फॉर्म है, सिविलियंस के लिए 5,000 का फॉर्म है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कॉल करें, मेरे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिनको भरना भी आसान नहीं है, उसमें बहुत लंबी-चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमारी टीम आपका फॉर्म भरने में पूरा मदद करती है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आप भरवा सकते हैं, सिर्फ ₹1000 में 2 फॉर्म आपके भरे जाएँगे। निशा यादव जी का मैसेज है, सर वी गेट 36 सेकंड इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन 9th क्लास, मीन्स टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जी, बिल्कुल निशा जी, जितने भी सैनिक स्कूल है, लेवल बहुत ज़्यादा है और इंडिया में वैसे भी जो भी बच्चा पैदा होता है, हर आदमी यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता है। हिंदुस्तान में लोग बिज़नेस के बारे में
एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। इंडिया में हर घर-घर में, परिवार में हर बच्चा जो है वो बनना चाहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। सरकारी नौकरी यहाँ पे लोगों को बहुत रास आती है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वालों के लिए, गर्ल्स के लिए रिज़र्व्ड है और जो खासकर कित्तूर से बिलॉन्ग करते हैं। कित्तूर एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों के लिए 2 सीट्स रिज़र्व्ड हैं और इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए भी रिज़र्व्ड है। कित्तूर सैनिक स्कूल की फीस जो है 1 लाख 58 1 लाख 1 लाख 65,000 के करीब है। स्कूल बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं आपको बता दूँ कि 6th क्लास में एडमिशन होता है। तो जो भी लड़कियाँ 10 से 12 साल की हैं, 20 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाइए। 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपसे मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीज़निंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो अलर्ट रहिए और किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म आप हमारे माध्यम से भरवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी टोटल 2.5 महीने आप कित्तूर सैनिक स्कूल की तैयारी भी हमारे स्कूल में करवा सकते हैं। कुरैशी जी का मैसेज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बताइए। कुरैशी जी मैं आपको वादा करता हूँ इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक रिसर्च करके एक बढ़िया-सी वीडियो बनाऊँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऊपर एक वीडियो डालूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। पुष्पेंद्र साहू जी का मैसेज है राय स्पोर्ट्स स्कूल का एग्ज़ाम कब है? राय स्पोर्ट्स स्कूल का एग्ज़ाम 16 फरवरी को राय स्पोर्ट्स स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास में बच्चों का चयन किया जाएगा। 60 से 70 हज़ार रुपए फीस है। प्रकाश जी का मैसेज है सर नवोदय में इस बार 2 एग्ज़ाम होंगे क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय का एक ही एग्ज़ाम होगा, डरिए मत, घबराइए मत, तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ दीजिए। तो अगर आप 9th क्लास का फॉर्म भरना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का 10 दिसंबर लास्ट डेट है और 8 फरवरी को शनिवार को सवेरे 10 से साढ़े 12 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ज़रूर फॉर्म भरिए, तैयारी करवाइए और अगर कोई भी दिक्कत हो, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने प्रॉपर जवाहर नवोदय विद्यालय का क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। और सिर्फ़ 1 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो जनवरी के महीने में 1 तारीख से नया क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा। फैज़ल का मैसेज है गुरुकुल स्कूल में मुस्लिम बच्चों का भी एडमिशन होता है। देखिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मेरिट के आधार पर एडमिशन किया जाता है, धर्म और जाति के आधार पर एडमिशन नहीं किया जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका नाम एएमयू है, बहुत जल्दी मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगा। वहाँ की जो फीस है मैं आपको बता दूँ, पूरे साल की सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 हज़ार रुपए फीस है मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिसमें क्लास 6th और 9th क्लास में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो फैज़ल मैं आपको वादा करता हूँ कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, क्लास 6th और क्लास 9th में उसमें एडमिशन लिया जाता है और बहुत ही साल की 3 से 4 हज़ार रुपए में बच्चों को सरकारी स्कूल है, बच्चों को एडमिशन लेकर के पढ़ाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का स्कूल है, सीट्स नहीं मिलती बच्चों को। निशा यादव जी का मैसेज है, सर हाउ टू गेट आरएमएस लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर when I have bought Sainik School books from your team had given RIMC salt sample paper not RMS. निशा जी अगर ऐसी बात है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक बुक मंगवा सकते हैं। आपको बुक्स मिल जाएँगी आरएमएस की। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एक आधी बुक किसी को अगर हमने एक्स्ट्रा दे दी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको निशा जी बुक्स चाहिए तो आप हमारी जो रूपाली मैडम है उनको कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगी और आपको आरएमएस का भी सैंपल पेपर प्रोवाइड कर देंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है।
एक आधी बुक्स किसी को एक्स्ट्रा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यही चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए और थोड़ी बहुत दुआएँ, थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स हमें भी मिली। बहुत-बहुत शुक्रिया निशा जी, थैंक यू। शिप्रा जी का मैसेज है, मेरा बच्चा स्टडीज़ में बहुत वीक है, तो आपके इंस्टीट्यूट में कवर कर पाएगा? 6th क्लास में है। देखिए, हमारे यहाँ जो वीक बच्चे हैं उनका अलग बैच है, जो थोड़ा एवरेज है उनका अलग बैच है, जो टॉपर्स हैं उनका अलग बैच है। तो शिप्रा जी मैं आपको यही कहूँगा अगर आपका बच्चा वीक है, बाकी लोग 6 महीने तैयारी करवाते हैं, आप 1 साल तैयारी करवाइए। बाकी लोग 6 महीने तैयारी करवा रहे हैं, आप 1 साल तैयारी करवाइए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बाकी लोग 2 महीने की तैयारी करवाते हैं, आप 6 महीने की करवाइए। कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बच्चे को टाइम देना पड़ता है। वीक और स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी लाइफ हमने ट्रांसफ़ॉर्म की है। हमारी आँखों के सामने हज़ारों बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, निकलते हैं। शिप्रा जी विश्वास रखिए और बच्चे को तैयारी करवाइए बस। देखिए आप और मैं किसी का भविष्य नहीं बदल सकते। आप भी कोशिश कर सकती हैं, आप मदर हैं और हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं। आप अपना कर्म कीजिए, मैं अपना कर्म करूँ। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो बस यही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई पूजा नहीं करता, कोई ये सब काम नहीं करता, कोई धूप अगरबत्ती नहीं लगाता हूँ, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो यही मेरे को यही पूजा लगती है कि मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे पेरेंट्स खुश रहें, मेरे बच्चे सेलेक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे स्टाफ सेलेक्ट हो, मेरे एम्प्लॉइज़ खुश रहें, उनको सैलरी अच्छी मिले, इंसेंटिव्स अच्छे मिले। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जहाँ पे सब खुश हैं, तो हम वैसे ही खुश हैं। तो हर चीज़ आपकी सोच पर है। पुष्पिंदर साहू जी का मैसेज सर राय स्पोर्ट्स स्कूल यूट्यूब पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बासिल का मैसेज है जय हिंद सर, जय हिंद। सर आपका वीडियो से बहुत कुछ मिलता है। थैंक्स, बहुत-बहुत शुक्रिया बासिल और थैंक यू की बजाय आप 3 लोगों की मदद कीजिए, लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में बताइए। तभी मैं समझूँगा कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, दिल से लोगों की हेल्प कीजिए। मनीष पांडे जी का मैसेज है मेरा बेटा आपके वहाँ पे क्रैश कोर्स के लिए 2 नवंबर का है, आरएमएस का पेपर 22 दिसंबर को है। उसके बाद उसे फिर आपके इंस्टीट्यूट में सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जी, मनीष पांडे जी, अगर आपने हमारे थ्रू फॉर्म भरा है तब तो उसका पेपर अम्बाला में ही होगा। लेकिन अगर आपने आरएमएस का फॉर्म खुद भरा है, तो जहाँ पे भी उसका एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे होगा। तो मनीष पांडे जी इसके लिए आप प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका जो फॉर्म है, वो आपने खुद भरा है या हमने भरा है। अगर आरएमएस का फॉर्म हमने भरा है, तब तो उसका पेपर अम्बाला में ही होगा और बाकी सैनिक स्कूल का पेपर आपके स्टेट में ही होगा। तो ये आपको समझना है। मनीष पांडे जी का मैसेज है मेरी बेटी 10th में है, उसे अभी कौन-सा फॉर्म भरवाना चाहिए? अगर आपकी गुड़िया 10th में है, तो लड़कियों के लिए इस टाइम जो फॉर्म निकल गए हैं और निकलने वाले हैं, वो है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल मसूरी और तीसरा स्कूल है गुरुकुल। ये 3 स्कूल के फॉर्म आप भरवा सकते हैं और गुड़िया को तैयारी करवा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जब तक आप लोग हार्ड वर्क करेंगे और दूसरा अभी गुड़िया 10th क्लास में है, तो उसको मोटिवेट कीजिए। 10th में कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, बच्चे को परेशान नहीं करना है। अभी उनको 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने दीजिए। फॉर्म ज़रूर भरवाइए और 10th के आधार पर ही 11th क्लास में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो अगर गुड़िया के 10th क्लास में अच्छे नंबर आते हैं, तो ऑटोमैटिकली गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल में एडमिशन लेना ईज़ी प्रोसेस हो जाएगा। फैज़ल मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मेरिट के आधार पर सभी बच्चों का चयन किया जाता है। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो और चाहे वो पंजाबी बच्चे हों, हर तरह के बच्चों को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन और संतोष जी बिल्कुल आपका मैसेज मुझे मिल गया है। थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
प्रमोद जी का मैसेज है, सर किसान के बच्चों की फीस कितनी है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, अगर हमारे यहाँ पे कोई भी किसान है या कोई भी लेबर या मजदूर या किसान है या इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है किसी को फाइनेंशियली, अगर आपकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, आपके पास सर्टिफिकेट है, ऐसे इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप हमारे विद्यालय में आइए। आपको आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए में हमारे स्कूल में 1 साल बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र ओक ग्रोव स्कूल की तैयारी करवाई जाएगी। तो हमारा टारगेट है कि हर तरह के स्टूडेंट्स को, हर तरह के पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाए। हमारे यहाँ पे बच्चों को मेरिट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है, मेरिट के आधार पर ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो पेरेंट्स किसान हैं, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, अगर आपके पास जो है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट दिखा करके आप अपने बच्चे को प्रमोद जी हमारे यहाँ पे 1 साल अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। दीपांशु जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास के लिए फॉर्म निकल गए हैं। विक्रम जी का मैसेज है, हेलो सर, आरएमएस का पार्सल पेपर क्या मिलेगा? बिल्कुल जी, अगर आप आरएमएस की बुक्स लेना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। 15 बुक्स का सेट आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पर मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलिट्री स्कूल के 10 सालों के सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल के 10 सालों के सैंपल पेपर, गुरुकुल सीएचएस के सैंपल पेपर और नवोदय के सैंपल पेपर मिलेंगे। और इसके अलावा टोटल 15 बुक्स का सेट, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और एक बुक की मदद से आप ये सारे पेपर कवर कर सकते हैं। निशा यादव जी का मैसेज है, सर योर सैनिक स्कूल इंटरव्यू बुक हेल्प इन आरएमएस इंटरव्यू। बिल्कुल जी, जो भी हमारी तरफ से बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, वो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगी। जो भी आपने बुक्स ली है सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के, उसके माध्यम से आप गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सभी स्कूल का पेपर दे सकते हैं। हम कभी भी किसी पेरेंट्स को ये नहीं कहते हैं कि आप सभी के लिए अलग-अलग 5-5 हजार की बुक्स लीजिए। हम चाहते हैं कि एक ही बुक से सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। रीत आर्या जी का मैसेज है, हेलो सर, गुड इवनिंग। सर, मेरे बेटे का अभी तक आरएएनसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, प्लीज हेल्प मी। रीत आर्या जी, अभी बहुत टाइम है। अपने बच्चे को नवंबर से लेकर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 1 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए, तैयारी करवाइए। एडमिट कार्ड की चिंता छोड़ दीजिए, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे भी जिन बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, उसमें हर रोज 2-3-4 बच्चों के एडमिट कार्ड डेली आते हैं हमारे हेड ऑफिस में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज-रोज मैसेज करने से, परेशान करने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा विश्वास रखिए, इंतजार कीजिए। निशा यादव जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल फीस स्ट्रक्चर 9th क्लास, एज क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स। एज क्राइटेरिया जो है मैं आपको बता दूं कि 5th क्लास में 9 साल का बच्चा चाहिए, 6th क्लास में 10 साल का, 7th क्लास में 11 साल का, 8th क्लास में 12 साल का और 9th क्लास में 13 साल का बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा जो फीस है, आर्मी वालों की 1,58,000 और सिविलियंस की 3,25,000 रुपए निशा जी बच्चों का फीस चार्ज किया जाएगा। तो बच्चे को तैयारी करवाइए। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपके पास बच्चे की आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। एडमिशन जब आप कराएँगे तो टीसी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, माता-पिता का आधार कार्ड। ये कुछ बेसिक लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में माँगे जाते हैं। बाकी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, काफ़ी पुराना है और डिफेंस वालों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। और जिन सिविलियंस के पास अच्छा पैसा है, साल का 3 लाख, 3 साढ़े 3 लाख पैसा लगा सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में ज़रूर एडमिशन करवाइए। और अगर आप 1 साल की तैयारी हमारे स्कूल में करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ 1,10,000 रुपए में बच्चे को 1 साल तैयारी करवाई जाती है और 7th से लेके 12th क्लास के बच्चे को 1,30,000 रुपए में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलता है।
निशांत यादव जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? सैनिक स्कूल में पास होने के लिए 300 नंबर का पेपर आता है। 200 से 220 नंबर आपको लेना है। कोशिश करना है 220 नंबर, 215 नंबर अगर आपके आते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा सैनिक स्कूल में हर स्टेट में जो मेरिट लिस्ट है वो अलग जाती है, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, कंपटीशन का लेवल अलग है। यूपी और बिहार में जो मेरिट लिस्ट है वो और भी ज़्यादा हाई जाती है, क्योंकि पहले यूपी और बिहार में स्कूल कम थे, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। निशांत, हाँ, राहुल जी का मैं, सर आपके स्कूल में मिनिमम एज लिमिट क्या है बच्चे की एडमिशन कराने की? देखिए हमारे स्कूल में जो बच्चे 5th क्लास में एडमिशन लेते हैं, उनकी जो एज होती है वो 9 साल होती है। जो बच्चे 4th क्लास में होते हैं उनकी 8 साल होती है। जो बच्चे 3rd क्लास में होते हैं उनकी 7 साल होती है, जो बच्चे 2nd क्लास में उनकी 6 साल होती है। तो राहुल जी, अगर आपको 2nd क्लास में एडमिशन लेना है तो बच्चे का 5 से 6 साल के बीच में एज आना चाहिए, जो कि सीबीएसई के गवर्नमेंट के मानक है। उन्हीं के आधार पे बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। निशा जी का अगला मैसेज है, ऐसे स्कूल का बताइए जिनकी सालाना फीस जो है वो 50,000 से कम हो। अगर आप 50,000 से कम वाले चाहते हैं तो इसमें आता है सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश बनारस में है। क्लास 6, 9th और 11th क्लास में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो निशा जी, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और यूपी में यूपी विद्या ज्ञान, ये भी टोटली फ्री है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिसमें 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। इसकी फीस भी साल का 40 से 45,000 रुपए का खर्चा आता है। तो निशा जी, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस, नवोदय, यूपी विद्या ज्ञान और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, मैंने आपको 5-6 ऐसे स्कूल का नाम बताया है जिनकी फीस एक साल की 50,000 रुपए से कम है। खान साहब का मैसेज है, सर मैंने अपने बेटे को सैनिक स्कूल का फॉर्म कुजपुरा में भरवाया है। 9th क्लास में यूपी से कोई भी स्कूल शो नहीं हो रहा था। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल जी, खान साहब, अब आपने फॉर्म भरवा दिया है तो अब इन चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। खान साहब, अपने बच्चे को ईमानदारी से तैयारी है, मेहनत कीजिए, 2 महीने का टाइम है, बच्चे को अम्बाला में लाइए, 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए। 14-14, 15-15 घंटे बच्चों को हर पढ़ाया जाता है। खान साहब, वीडियो सभी लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि वीडियो देखने के साथ-साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूँ मानना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने आपको दवाई तो दे दी है, लेकिन अगर आप दवाई टाइम से नहीं खाएँगे, तो खान साहब इलाज कैसे होगा? अब कई बार क्या होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवाई गुनगुने पानी में लेना है, लेकिन जो मरीज़ होता है वो ठंडे पानी में दवाई लेता है और बाद में कहता है कि ये डॉक्टर बेकार है, दवाई काम नहीं कर रही है। तो देखिए, डॉक्टर ने जो बात कही है, उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। गुनगुने पानी का मतलब गुनगुना पानी होता है, हॉट वाटर का मतलब हॉट वाटर होता है और नॉर्मल वाटर का मतलब नॉर्मल वाटर। तो जैसे डॉक्टर फ़ायदा नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। निशा जी का मैसेज है, मैंने आरएमएस का फॉर्म आपके इंस्टीट्यूट से भरवाया है, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? निशा जी, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जैसे आपने फॉर्म भरवाया था तो आपके मोबाइल पे लिंक आ गया था, ठीक वैसे ही जैसे ही फॉर्म आएगा उसको डाउनलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, आपको अलर्ट रहना है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको रेगुलर कैरियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट की तरफ से रेगुलर नोटिफ़िकेशंस आती हैं। तो उनको रेगुलर मिलता रहता है कि आरएमएस का फॉर्म लास्ट डेट कब है, यूपी का फॉर्म लास्ट डेट कब है, सैनिक स्कूल का कब है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का कब है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, टाइम से फॉर्म भरवाइए, तैयारी करवाइए, मेहनत कीजिए, तभी हम लोग इस देश को आगे लेके जा पाएँगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़ोर लगाइए, बच्चों को बाहर निकालिए। जब तक आप लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते ना, तब तक मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वीडियो बनाऊँगा, बहुत मेहनत करूँगा
और बिल्कुल मेहनत करके आपके बच्चों को निकालूँगा। अच्छा खान साहब का बच्चा हमारे स्कूल में ही है, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है और मैं तो बस जो भी मैसेज आते हैं सबको मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ और मन से कहता हूँ कि तैयारी करवाइए। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी ना अफ़सर एक दिन में नहीं बन जाता। कोई भी सरकारी नौकरी एक दिन में नहीं लग जाती। वो एक पूरा प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा एनडीए में ऑफ़िसर बन के निकलता है, तो पहले वो 1 साल कोचिंग में तैयारी साल की उसकी ट्रेनिंग होती है। तो टोटल 7 और 3 10 और 1 11 प्रॉपर 11 साल एक ऑफ़िसर लेवल की ट्रेनिंग बनती है, तब जाके बच्चा डायरेक्टली आर्मी में लेफ्टिनेंट बनता है। तो सोचिए 1 साल हॉस्टल की ट्रेनिंग, 7 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग करता है, उसके बाद सेना में उसको 3 साल तैयारी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो 7 और 3 10 और 1 11 11 साल के बाद बच्चा 21 साल की एज में लेफ्टिनेंट आर्मी में जॉइन करता है। तो देखिए अफ़सर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, कम से कम 10 से 15 साल की तपस्या है पेरेंट्स के लिए, तभी कुछ बच्चा बन पाएगा। आगे चलते हैं, अगला मैसेज देखते हैं किसका है। निशा यादव जी का मैसेज है, इज एनी इमोशनल कनेक्शन विद यू फ्रॉम डिफेंस एज यू मेनली प्रिपेयर फॉर डिफेंस। मैं डिफेंस से इसीलिए तैयारी करवाता हूँ क्योंकि मैं खुद डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। तो मैंने सारा बचपन से ही देखा है और कैसे एक छोटी फैमिली से निकल करके हम लोग गए, फिर हम लोग निकले वहां से, फिर इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, बीटेक किया, एमटेक किया, कैसे धीरे-धीरे आगे निकले हैं हमें पता है। तो एक छोटी फैमिली से निकल कर आए हैं और उसके बाद मैंने भी एनडीए का पेपर दिया है, एफकेट का पेपर दिया है, सीडीएस का पेपर दिया है। पेपर क्लियर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना एक अफ़सर बनने की बजाय हज़ारों अफ़सर तैयार किए जाएँ। तो मेरा टारगेट है कि इंडिया में मैं अफ़सर हज़ारों ऑफ़िसर्स मैं तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो एक इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है और इंडिया में क्योंकि जितनी भी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो उनका सपना होता है कि हमारा बच्चा ऑफ़िसर बन जाए, बैंक में मैनेजर बन जाए, है ना? तो वो लोग कभी भी जो मिडल क्लास फैमिली है, वो कभी ये सपना नहीं देखते कि हमारा बच्चा बिज़नेस करे या हमारा बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए या कोई कंपनी चलाए या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, नहीं। जितनी भी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनका एक ही सपना है कि हमारा बच्चा ऑफ़िसर बने, पायलट बने, है ना? बैंक में मैनेजर बने। तो मेरी कोशिश यहाँ से यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रिपेयर करूँ, निकालूँ और ऑफ़िसर बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफ़िसर बनने के बजाय मैं ऑफ़िसर्स तैयार करूँ। तो मुझे एक अच्छा प्रोसेस लिखा, फिर कोचिंग सेंटर के माध्यम से और अब स्कूल के माध्यम से, और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ने एक नया स्कूल और स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मार्च तक अगले साल तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारे पास एक स्कूल था, अब दूसरा स्कूल हमने और ले लिया है, जिसमें बहुत ही तेज़ी गति से काम चल रहा है और जो दूसरा स्कूल है, वो भी अम्बाला में ही है। तो अब हमारे 2 स्कूल हो गए हैं और दूसरे स्कूल जो है वो मार्च तक, अप्रैल से वहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना हाई आ रहा है कि हमें तेज़ी से स्कूल्स खोलने पड़ रहे हैं। तो पहले मैं बहुत हर साल 2 कोचिंग सेंटर खोलता था, बट इस साल मेरा टारगेट है कि मैं हर साल एक नया स्कूल खोलूँ। निशांत यादव जी का मैसेज है, निशांत जी को पहले 3 लेसन्स के वीडियो मिल गए हैं, आगे के शो नहीं हो रहे। निशांत, कल मैं इसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। मैं जल्दी से अपनी टीम को कनेक्ट करके आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगा। मैं लाइव इसीलिए आता हूँ ताकि मेरे से या मेरी टीम से कोई भी गड़बड़ या मिसकम्युनिकेशन ना हो। निशांत यादव, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। राहुल कुमार का मैसेज है, लखनऊ सैनिक स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन होता है। बिल्कुल जी, 9th क्लास में गर्ल्स का होता है, 7th क्लास में बॉयज़ का होता है। मोहित का मैसेज है, गुरुकुल में कौन-सी क्लास में एडमिशन होता है? गुरुकुल में क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास में एडमिशन होता है।
जितेंद्र यादव जी का मैसेज है। जितेंद्र जी, हमारे स्कूल में मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में करीब करीब लास्ट ईयर जो था करीब करीब 40 से 50 बच्चे हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू में इंटरव्यू में छट गए। और अगर मैं आरईएमसी की बात करूं तो जून वाले में कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अभी 1 और 2 दिसंबर को हमारे करीब 50 बच्चे आरआईएमसी देहरादून का पेपर देने वाले हैं। तो मैं आपको मार्च में अपडेट करूंगा कि आरईएमसी देहरादून में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच। निशा यादव का मैसेज है, एक्सीलेंट वर्क। खजान सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। आपकी वीडियो देखकर आज बच्चे की नई कैंटीन चालू हो गई तो बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपके बच्चों की कैंटीन हमने शुरू करवा दी है। और बच्चों को शाम को हमने एक लिमिट बना दी है, 40-50 रुपए का बच्चे जो है लेज हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, अपनी मनपसंद का कुछ खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। 14-14, 15-15 घंटे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को शाम को कैंटीन का भी सिस्टम बना दिया जाए, ताकि बच्चों को और खुश रहें। कल कुछ बच्चों का बर्थडे था तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है। खजान सिंह का मैसेज, सर अंबाला में किस जगह पे स्कूल खोलने जा रहे हैं? खजान सिंह जी, जहाँ पे हमारा स्कूल है वहीं से करीब 5-6-7 किलोमीटर की दूरी पे ही हमने एक और स्कूल ले लिया है और अगले साल अप्रैल से पहले-पहले वो स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसपे अगले 5 महीने तेजी से हमारी टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हर साल मेरी कोशिश रहेगी, जिस स्पीड से बच्चे आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि हर साल कम से कम 2 स्कूल खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी बुक्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, क्लासेस की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके स्कॉलरशिप, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन कोचिंग की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरा एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। अगर आपने मेरा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि एंड्रॉइड ऐप के ऊपर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। निशा यादव जी, आप 7419999228 पर कॉल करके बुक्स की जानकारी ले सकते हैं। वहां से आपको रूपाली मैम का नंबर भी मिल जाएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। कल रात को 9 से 10 फिर मिलूँगा मैं लाइव और हम लोग फिर से एजुकेशन से रिलेटेड करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के द्वारा डिस्कशन करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। हर साल मार्च में स्कॉलरशिप करवाया जाता है और 51 स्टूडेंट को 1 साल फ्री पढ़ने का मौका दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।